हेलो फ्रेंड्स। अक्सर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मुझे पूछती हैं कि आयुर्वेद में इतनी सारी हर्ब्स और इतना सब कुछ डिटेल में है, तो आप हम हमारे साथ ये सारी चीज़ें शेयर करा करिए प्लीज़ कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। तो मैं इसी को सोच ही रही थी कि कल परसों मेरे पास एक पेशेंट आई। उसने मुझे कहा कि मैम मैं बहुत दिनों से शहद ले रही हूँ कि मेरी ओबेसिटी कम होए। पर मेरी ओबेसिटी तो टस से मस तो क्या होना, कम तो क्या होना बल्कि पहले से बढ़ गई है। लाइक मेरा वेट ज़्यादा गेन हुआ है। तो इसमें क्या कारण हो सकता है? मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे, तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हनी के ऊपर ही आज बात करते हैं। सबसे पहले कि उस पेशेंट की अगर बात करें कि उसको हनी खाने के बाद भी उसका वेट क्यों बढ़ा? तो द रीज़न इज़ कि हनी हम 2 तरह से जो आयुर्वेद में हम यूज़ करते हैं, हम 2 तरह से हनी को प्रोक्योर करवाते हैं। कैसे? एक तो जो बिल्कुल फ्रेश हमने नया लिया है एंड सेकंड इज़ पुराना। जो नया प्रोक्योर किया हुआ हनी है, वो हनी ओबेसिटी करेगा, हमारे वेट को इंक्रीज़ करेगा क्योंकि वो कफ को कारक है, कफ को करने वाला है। लाइक हमारा वेट, ओबेसिटी, मेद धातु उसको बढ़ाएगा। और इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, अगर हम पुराना हनी यूज़ करते हैं, तो वो हनी हमारे वेट को कम करता है। और भी अगर हम बहुत सारी बातों की बात करें, अगर हम आज हनी के ऊपर ही बात करें, द फर्स्ट हमें हनी अगर ओबेसिटी के लिए लेना है, तो जो पुराना हनी है वो ड्राई करता है, वो हमारा लेखन कर्म करता है, लाइक हमारी शरीर में से जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है, हमारा पोषण नहीं करता बल्कि हमें ओबेसिटी को कम करने में या हमें क्रश करने में हेल्प करता है। और दूसरा अगर हमें हनी किसी और तरह से लेना है, लाइक तो हमें गर्म पानी में लेना चाहिए। अगर हमें हनी 2 तरह से यूज़ होता है, लाइक डायरिया में भी यूज़ होता है, लूज़ मोशंस में भी और कॉन्स्टिपेशन में भी। अगर हम हनी को ठंडे पानी में यूज़ करेंगे, फिर अगर हमें डायरिया है तो वो उसको ठीक करेगा। और दूसरी तरफ अगर हम गर्म पानी में हनी मिला के लेते हैं, तो फिर हमारा जो हनी है हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। सेकंड बात हुई। थर्डली जो हनी है वो हमारे अगर बॉडी पे कोई वूंड, कोई जख्म हो गया है, तो उसको एक तो साफ करता है और सेकेंडली अगर हम उसको अप्लाई करते हैं रेगुलरली, तो वो जख्म या वूंड हमारा बहुत जल्दी से हील भी होता है। एंड फोर्थ थिंग इज कि हनी जो हमारी आईज के लिए इज वेरी बेनिफिशियल। आयुर्वेद में इसको चक्षु हित कर कहा है। इट मीन्स कि अगर हमारी आंखों में हमें लगता है कि धुंधला दिख रहा है, हमारी क्लैरिटी नहीं है, तो अगर हम हनी रेगुलरली कुछ एक एक ड्रॉप आईज में डालते हैं, तो उससे हमारी आईज की विजन क्लियर होती है। ऐसे ही हनी खांसी के लिए, कफ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम ड्राई कफ में लेंगे तो ये दिस इज नॉट इफेक्टिव। अगर हमारी कफ बलगम वाली है, वेट है, तो उसमें हनी हमें बहुत फायदा करता है। अगर हमें डिस्निया, लाइक अगर हमें सांस लेने में डिफिकल्टी है, ब्रीदिंग में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी अगर हम हनी पूरा 1 टीस्पून दिन में 2 बार या 3 बार लेते हैं, तो वो डिस्निया की प्रॉब्लम को भी हनी ठीक करता है। नेक्स्ट, हनी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कैसे? ड्राई स्किन के लिए इट्स ए वेरी गुड मॉइस्चराइजर। अगर हमें स्किन को थोड़ा ड्राइनेस को खत्म करना है एंड सेकेंडली हमें अपनी स्किन क्लियर चाहिए, तो आप इसको ट्राई करके देखिए, एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। कैसे? हनी में आप थोड़ा सा लेमन जूस मिक्स करिए, पर हनी शुड बी मोर एंड लेमन जूस शुड बी लेस। तो थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में हम इसको फेस पे अगर आप अप्लाई करेंगे, आप हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आप मुंह धोएंगे, तो आप खुद ही आप एक बार या आपके आसपास वाले डेफिनेटली ये बात नोट करेंगे कि एकदम से आपकी जो स्किन है वो क्लियर दिखने लग जाएगी। और नेक्स्ट हम बात करें, तो हनी हमारी एपेटाइट को इम्प्रूव करता है। अगर हमें लग रहा है कि बड़े हमारी अच्छे से भूख हमें नहीं लग रही, तो आप मत खाइए खाना, आप गर्म पानी में आप हनी लीजिए 2-2 घंटे के फर्क से, तो आप 2-3 डोज लेने के बाद ही आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत अच्छी भूख लग रही है। इवन अगर हम कहीं सफ़र में गए हैं, हमने कुछ बहुत हेवी खा लिया, उसके बाद अगर हमें वॉमिटिंग हो रही है, तब भी अगर हमारे पास वॉमिटिंग की कोई टैबलेट नहीं है, हम नहीं खाना चाहते, तो अगर हम 1 चम्मच हनी पानी में, कोसे पानी में डाल के ल्यूकवार्म वाटर में ले लेंगे, तो इवन ये हमारी वॉमिटिंग को भी ठीक करता है। नेक्स्ट इज आवर वॉइस। अगर हमें लगता है कि हमारी वॉइस बीच बीच में बात करते टूट रही है,
थोड़ी हमारी हैवी है वॉइस, तो अगर उस कंडीशन में भी अगर हम हनी थोड़ा-थोड़ा लिक करेंगे, उसको चम्मच में थोड़ा-थोड़ा बार-बार लेते रहेंगे, तो इवन अब हमारी वॉइस को भी ये क्लियर करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हनी। बहुत सारी बातें, हनी तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन अगर हम इन बातों को ध्यान में रख के हनी यूज़ करेंगे, तो हनी हमें कभी भी नुकसान ना करके बल्कि बहुत सारे फ़ायदे देने वाला है। तो दिस इज़ ए ब्लेसिंग कि हमारे पास ऐसी अच्छी चीज़ें हैं आयुर्वेद में, जिनको यूज़ करके हम नुकसान तो क्या कभी कर ही नहीं सकते, बल्कि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। बस द फ़र्क सिर्फ़ इतना है, हमने उसको प्रॉपर जो बुक्स में लिखा है, जो हमारी संहिता में लिखा है या जो हमारे आचार्यस ने बताया है, हमें सिर्फ़ उसको उस तरीके से यूज़ करना है ताकि नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा हो। थैंक यू।